Hello everyone. In this video, we are going to solve the MCQ question of 3D printing and design. हम लोग 3D printing and design के MCQ क्वेश्चन करेंगे यूनिट 1 से रिलेटेड, ठीक है ना। जो 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स है उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन का ये आपका 6 सेमेस्टर का है, 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन, ठीक है। MCQ क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए 3D प्रिंटिंग या व्हाट इज 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन है 3D प्रिंटर क्या होता है। तो देखिए 3D प्रिंटर क्या है। पहला ऑप्शन है 3D प्रिंटर दैट प्रोड्यूस 2 डायमेंशनल कॉपीज ऑन पेपर, ठीक है ना। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे पेपर पे तो नहीं है। तो 3D प्रिंटर में क्या होता है, वो जो प्रिंट करता है वो एक्चुअली प्रोटोटाइप होता है जिसको आप हाथ में ले सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे इसी को प्रिंट करना है तो एक्चुअली ऐसा ही निकाल के आपको दे देगा, ठीक है ना। कोई खिलौना प्रिंट करना है तो खिलौना निकाल के दे देगा जिसको आप हाथ में लेके टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मटेरियल बना करके तैयार करता है 3D प्रिंटर, न कि आपको कॉपी पेन पे लाता है। तो ये तो गलत हो गया। ए प्रिंटर डैट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनली, ये सही लग रहा है। ये तीनों डायमेंशनल में जो है ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 3 डायमेंशनल में। मतलब इसी को निकालना है इस तरह का, तो क्या करेगा, इस तरह का हम लोग कैड में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर में डिजाइन करके और फिर उसको जो है 3D प्रिंटर की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं। तो सेम ऐसा के ऐसा आपको दिखेगा। ए बिग डिवाइस डैश में कूल ऑब्जेक्ट, ऐसा भी नहीं है। ए प्रिंटर डैट रिक्वायर्स यू टू वियर ग्लासेस इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनली, कोई ज़रूरत नहीं है ग्लास पहनने का, ठीक है ना। आप अपने आंखों से आराम से 3D ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए यही है तो आपको नहीं दिख रहा है, इसी को प्रिंट करना है तो इसी को क्या करेगा, हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल डिफरेंट टाइप का, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या फिर पाउडर बेस्ड रॉ मटेरियल डाला जाता है। डिफरेंट सारा हम लोग टेक्निक्स का यूज करके और 3D ऑब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ए प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनली, 3 डायमेंशनली में जो है ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रिंट करता है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फिलामेंट। फिलामेंट का यूज होता है 3D प्रिंटिंग में। तो फिलामेंट क्या है, ठीक है ना। द मटेरियल यूज इन 3D प्रिंटिंग दैट कम्स ऑन ए स्पूल। स्पूल मतलब होता है रील। स्पूल मतलब क्या होता है, रील होता है, धागा वाला रील देखते हैं ना जी, तो रील के तरह होता है। देयर आर ए वैरायटी ऑफ काइंड, बहुत सारा वैरायटी का होता है फिलामेंट, ठीक है ना। तो ये जो फिलामेंट्स होता है 3D प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, जो क्या होता है, रील के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। उसी रील्स का यूज करके लेयर बाय लेयर कर करके 3D ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो फिलामेंट्स का यूज हम लोग करते हैं। ये मटेरियल होता है जिसका 3D प्रिंटिंग में यूज करते हैं, उसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। फाइल दैट इज डाउनलोडेड टू प्रिंट, गलत बात है, ये कोई सवाल ही नहीं है। द प्रोग्राम यूज टू स्लाइस द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। द पार्ट ऑफ द 3D प्रिंटर दैट बीट्स अप ड्यूरिंग प्रिंटिंग, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो फिलामेंट क्या होता है, मटेरियल होता है जिसका यूज 3D प्रिंटिंग में करता है, जो रील्स के रूप में आता है। रील्स देखते हैं ना, धागा का जो रील्स होता है, ठीक है ना, वैसे पतला पतला होता है, उसी का एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके लेयर बाय लेयर कर करके तब जाके 3D ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज 3D मीन। 3D का क्या मतलब है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, डी मतलब डायमेंशन का बात हो रहा है, ठीक है ना। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 डायमेंशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट वी एक्सपोर्ट टू प्रिंट। कह रहा फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्यूमेंट के लिए डॉक फाइल होता है, PDF के लिए .pdf लगता है, ठीक है ना। पिक्चर के लिए, फोटो के लिए .jpeg रहता है। उसी तरह कह रहा है व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट वी एक्सपोर्ट टू प्रिंट। प्रिंट के लिए जो है प्रिंटर 3D प्रिंटर में जो यूज़ करते हैं वो कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो STL का यूज़ किया जाता है। किसका, STL का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है, STL का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज SLS स्टैंड फॉर।
SLS का क्या फुल फॉर्म होता है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो SLS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, जिसका यूज किस में किया जाता है? तो पाउडर बेस्ड जो है, पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग में जो है यूज किया जाता है, पाउडर के रूप में होगा, ठीक है ना। जैसे आटा हो गया, आटा क्या एक तरह का पाउडर के रूप में है, तो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो है इसका यूज पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा SLS का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज FDM स्टैंड्स फॉर? FDM वर्ड ये भी आपका 3D प्रिंटिंग में यूज होता है, तो FDM का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो FDM का यूज जो है सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में यूज होता है। किस में होता है? सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में, सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में यूज होता है ये टेक्निक का, FDM का, ठीक है ना। FDM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। क्या होता है? फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में यूज होता है। सभी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज ABS स्टैंड्स फॉर? ABS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टीरीन। क्या होता है? एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टीरीन, ठीक है ना। ABS का फुल फॉर्म होता है। ये मटेरियल का यूज जो है सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा ये हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड ऑफ 3D प्रिंटिंग मेल्ट्स ए प्लास्टिक फिलामेंट एंड बिल्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेट लेयर बाय लेयर, ठीक है ना। लेयर बाय लेयर करके जो है ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। तो इसके लिए कह रहा है प्लास्टिक फिलामेंट को ले मटेरियल मेल्ट्स ए प्लास्टिक फिलामेंट। और प्लास्टिक क्या होगा? सॉलिड के रूप में होगा, प्लास्टिक मटेरियल होगा मीन सॉलिड के रूप में होगा। तो उसका यूज करके जो है ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, लेयर बाय लेयर करके इकट्ठा करके तब ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। तो ये जो है कौन सा मेथड्स का इसके लिए यूज किया जाता है? तो सॉलिड बेस्ड है, और सॉलिड बेस्ड के लिए आपको अभी हम बताए FDM का यूज करते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का यूज करते हैं, डिपोजिशन मॉडलिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का SLA ये क्या होता है? स्टीरियो लिथोग्राफी, स्टीरियो सब क्वेश्चन आएगा, स्टीरियो लिथोग्राफी, ठीक है ना। ये स्टीरियो लिथोग्राफी किसके लिए होता है? तो लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए हम लोग SLA प्रोसेस का, स्टीरियो लिथोग्राफी प्रोसेस का यूज करते हैं लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए। SLS अभी फुल फॉर्म हम लोग देखें, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, जिसका यूज किसके लिए करते हैं? तो पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए करते हैं। सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए FDM का यूज करते हैं। लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए हम लोग SLA का यूज करते हैं, स्टीरियो लिथोग्राफी का। और पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए हम लोग SLS का यूज करते हैं, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्लास्टिक फिलामेंट है जो कि सॉलिड के रूप में होगा, तो FDM का यूज करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। या तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। चलिए लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ए फर्स्ट टिपिकल और प्रीलिमिनरी मॉडल ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स आर डेवलप्ड और कॉपीड इज कॉल्ड एज, ठीक है ना। कह रहा है ऐसा ये फर्स्ट या टिपिकल या प्रीलिमिनरी मॉडल मीन्स, ठीक है ना, कोई भी मॉडल जो है आविष्कार जैसे करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले जो आता है, ठीक है ना, उस चीज़ का कॉपी करना, उसी को कॉपी करते हैं हम लोग बाद में। तो जो फर्स्ट जो आता है सबसे पहले, ठीक है ना, प्रीलिमिनरी मॉडल, ठीक है ना, या उसी को हम लोग फर्स्ट मॉडल बोलिए या टिपिकल मॉडल या प्रीलिमिनरी मॉडल जो है समथिंग विच अदर फॉर्म्स आर कॉपी, जिससे क्या होता है अदर फॉर्म जो है कॉपी किया जाता है, डेवलप किया जाता है या उससे कॉपी किया जाता है, ठीक है ना। वो मॉडल उसका यूज करके अदर को कॉपी किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोटोटाइप मतलब कोई चीज़ आप डिजाइन किए, ठीक है ना,
और जैसे एक कार का डिज़ाइन किए, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो कार का डिज़ाइन किए तो वो उसका क्या हो गया, प्रोटोटाइप। और फिर उस डिज़ाइन वो अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, तो उस बेसिस पे क्या किया जाता है, बहुत सारे कार जो है बना लिया जाता है, लाखों कार जो है बना लिया जाता है। जो फर्स्ट था, जो डिज़ाइन किए थे, तो वो क्या हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट मॉडल होता है उसको हम लोग प्रोटोटाइप बोलते हैं, उसी बेसिस पे अदर को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ 3D प्रिंटिंग यूजेज ए लेजर टू मेल्ट ए थीन लेयर ऑफ प्लास्टिक पाउडर टुगेदर, ठीक है ना। थीन लेयर ऑफ प्लास्टिक पाउडर है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक पाउडर के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो पाउडर के लिए हम लोग SLS का यूज करते हैं, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का यूज करते हैं, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का यूज करते हैं। ये मेथड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जब भी पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग करना है तो ये मेथड का हम लोग यूज करते हैं, ये टेक्निक्स का यूज करते हैं, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक पाउडर को करना है तो इसके लिए SLS सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। FDM हो गया, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, SLA हो गया, स्टीरियोलिथोग्राफी। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का हम लोग सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए करते हैं, और SLA स्टीरियोलिथोग्राफी के लिए, लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3D प्रिंटिंग इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, करा 3D प्रिंटिंग जो है किस तरह का प्रोसेस है, तो ये एडिटिव प्रोसेस है, ठीक है ना। 3D प्रिंटिंग जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, मतलब ऐड कर करके लेयर बाय लेयर करके, परत बाय परत जो है कर करके उसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। मटेरियल को ऐड करके एक परत बन गया, फिर उसका दूसरा परत, फिर तीसरा परत, इस तरह से लेयर बाय लेयर करके तब जो है 3D मॉडल या 3D ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एडिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेक्निक्स ऑफ 3D प्रिंटिंग यूजेज पाउडर, करा कौन सा टेक्निक्स जो है 3D प्रिंटिंग का पाउडर का यूज करते हैं। अभी हम लोग पढ़े पाउडर के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का यूज करते हैं, SLS का, पाउडर के लिए सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का। स्टीरियोलिथोग्राफी किसके लिए, तो लिक्विड के लिए स्टीरियोलिथोग्राफी का यूज होता है। और फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM का यूज किसके लिए, तो सॉलिड बेस्ड के लिए, सॉलिड बेस्ड के लिए FDM, लिक्विड के लिए स्टीरियोलिथोग्राफी, और पाउडर बेस्ड के लिए सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड ऑफ 3D प्रिंटिंग यूजेज ए लेजर टू हार्डन लिक्विड प्लास्टिक लेयर बाय लेयर, ठीक है ना। लिक्विड प्लास्टिक को जो है लेयर बाय लेयर जो है हार्डन करने के लिए लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो कौन सा टेक्निक्स यूज करेंगे, SLA यूज करेंगे, स्टीरियोलिथोग्राफी। SLA का फुल फॉर्म स्टीरियोलिथोग्राफी। तो लिक्विड बेस्ड रहेगा तो स्टीरियोलिथोग्राफी का यूज करेंगे। देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of 3D printer uses a pool of resin to create the solid part, ठीक है ना। पूल ऑफ रेजिन का यूज करते हैं, ठीक है ना। सॉलिड पार्ट को क्रिएट करने के लिए जो मटेरियल होगा वो रेजिन का यूज करते हैं। तो रेजिन का यूज करते हैं किसमें, लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग में करते हैं, तो इसके लिए SLA का यूज करेंगे, ठीक है ना। स्टीरियोलिथोग्राफी का, स्टीरियोलिथोग्राफी का यूज करेंगे। ये टेक्निक्स का हम लोग यूज करते हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी टेक्निक्स का, है ना। स्टीरियोलिथोग्राफिक टेक्निक का जो है यूज करते हैं रेजिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइंडिंग मटेरियल यूज इन इंकजेट 3D प्रिंटिंग इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके लिए कह रहा है, तो इंकजेट 3D प्रिंटिंग इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इंकजेट 3D प्रिंटिंग के लिए कौन सा हम लोग मटेरियल का यूज करते हैं, तो इंकजेट क्या होता है, इंकजेट के लिए लिक्विड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। इंक देखते हैं ना जी, इंक पेन, तो इंकजेट के लिए हम लोग लिक्विड के फॉर्म में जो है जो बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज ए प्लास्टिक फिलामेंट मेल्टेड एंड देन डिपोजिटेड वन लेयर एट ए टाइम ऑन टू ए बिल्ड प्लेटफॉर्म थ्रू ए हीटेड एक्सट्रूडर, ठीक है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए प्लास्टिक फिलामेंट मेल्टेड, प्लास्टिक फिलामेंट का यूज मेल्ट किया जा रहा है। तो प्लास्टिक फिलामेंट क्या हो गया, सॉलिड बेस्ड हो जाएगा ना जी, सॉलिड के रूप में रहेगा, तो सॉलिड बेस्ड होगा तो उसके लिए फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का हम लोग यूज करते हैं, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का,
क्योंकि ये प्लास्टिक फिलामेंट है जो कि सॉलिड के रूप में होगा, तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का यूज करेंगे, FDM का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज नॉट यूज इन 3D प्रिंटिंग। कह रहा 3D प्रिंटिंग में कौन सा मटेरियल इसमें से जो है जिसका यूज नहीं किया जाता है, तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज नहीं किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है यूज नहीं किया जाता है। बाकी PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, नाइलॉन, ABS ये तीनों का यूज किया जाता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है यूज नहीं किया जाता है। इसका PVC का यूज किस में हम लोग करते हैं, तो वायर बनाने में, जो घर में अर्थ वायरिंग किया जाता है ना जी, वो PVC का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। इसको 3D प्रिंटिंग में हम लोग PVC का यूज नहीं करते हैं, बाकी सभी मटेरियल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं हम लोग 3D प्रिंटर की मदद से, और उसको डिजाइन करते हैं। जैसे इसी को बनाना है तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन हम लोग 3D CAD की मदद से करते हैं। CAD एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम लोग जो भी मॉडल बनाना है उसको डिजाइन करते हैं, और उस डिजाइन को हम लोग 3D प्रिंटर की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो CAD का फुल फॉर्म पूछा है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज PLA स्टैंड्स फॉर। PLA का फुल फॉर्म पूछा है। PLA का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। PLA का फुल फॉर्म क्या होता है, PLA का पॉलीलैक्टिक एसिड, ऑप्शन C हो जाएगा, पॉलीलैक्टिक एसिड। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच इज द स्लोएस्ट प्रोसेस एमोंग द फॉलोइंग। कह रहा है ये जितना भी है स्टीरियोलिथोग्राफी, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ये तीनों में सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस किस में होता है, तो सॉलिड बेस 3D प्रिंटिंग जो है वो स्लोएस्ट होता है। और इसमें सॉलिड बेस के लिए हम लोग फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग जो है ये सबसे स्लोएस्ट होता है। क्या होता है, सबसे स्लोएस्ट जो है ये प्रोसेस है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जो कि सॉलिड बेस 3D प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग 20 क्वेश्चन देखे, 20 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे 3D प्रिंटिंग एंड एडवांस का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह का हम लोग यूनिट बाय यूनिट सभी ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।